तो आगे सभी, तो चलिए जानते हैं मोदी जी लक्षद्वीप क्यों गए और चीन और मालदीव क्यों परेशान है। और मोदी जी जब लक्षद्वीप गए तो पाकिस्तानियां क्या कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुझे बताइएगा, हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं, बाहर का दौरा करने जाते हैं, तो हमारे पैसों पे जाते हैं, हमारे टैक्सेस पे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, उनका हमें फायदा भी कुछ नहीं होता। जब वो बाहर जाते हैं तो कोई खास इतना फायदा नहीं होता, या अमदाद लेके आते हैं, वो भी क्या होता है हम सबको पता है। लेकिन वहाँ के पीएम की बात करें, हिंदुस्तान के पीएम की, एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक सिटी के अंदर रहती है। वहाँ पर ना टूरिज्म बहुत कम है, लोकल लोग जाते ही नहीं है ज्यादा। तो वहाँ पर मोदी खुद गया, जाके उसने वहाँ पर विजिट किया, वहाँ पर मूवीज बनाई, वीडियोस बनाई, लोगों को दिखाया कि भाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, आप आ सकते हो, देख सकते हो। वो बंदा अपने इंडिया को इतना प्रमोट कर रहा है दुनिया में कि आज वो ब्रेक कर चुका है रिकॉर्ड। दुनिया जहाँ पर जाती है सबसे ज्यादा, वो इंडिया ही है। क्यों अंकल वो इस तरह क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हर कोई अपने मुल्क को प्रमोट करता है, हर कोई अपने शहर को प्रमोट करता है। हम शुरू से बहरहाल में ये रहे कि हम अपने शहर को प्रमोट नहीं कर रहे और ना कंट्री को प्रमोट कर रहे। अगर हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बुनियादी हुकूक का हिफाजत नहीं करेंगे, हम तो कहीं नहीं जा सकते। ऐसे में हम तरक्की कर सकते हैं। ऐसे में यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ईमानदार हुक्मरान आए। अगर वही आ जाएंगे ना, फिर वही आ जाएंगे, फिर तो हमारा कुछ नहीं चल सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जिस लेक में गए या जिस एरिया में गए, वो कहाँ पे थी? इंडिया में थी। हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन है, वो रिलैक्स होने जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी कहीं पे जाते हैं। मतलब फर्क चेक करें ना। सर, पूरी दुनिया में उन्होंने महल बनाए हुए हैं, जो खूबसूरत कंट्री है, जैसे लंदन है। लंदन में एक महल बनाया हुआ है, बादशाह सलामत छुट्टियां मनाने आएंगे। देखिए, उनके बादशाह सलामत, इंडिया के भी बादशाह सलामत ही है ना वो, तो वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं। अगर वो लीग उन्होंने दिखाई है ना आज, तो उस लीग पे हजारों लोग आएंगे देखने के लिए कि मोदी जी इधर आए थे। और इतनी खूबसूरत आप फिश देखें, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है उनके बीच में, मोदी जी स्विमिंग कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत अच्छा लगा। इधर एक चीज ये भी है, देखें, अगर वो आबिद भाई है या मैं हूँ या कोई भी, अगर बात कर रहे हैं वहाँ की चीजों के ऊपर, डिस्कशन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं ओपनली कहता हूँ तारीफ कर रहे हैं। उसकी वजह, तारीफ करने की वजह ये कि हमारे यहाँ पे क्या ऐसे प्लेसेस नहीं है? हमारे यहाँ पे जिसे हम कश्मीर का रोना रोते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे, हम बहुत से ऐसे साइट्स नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पे जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपना प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखे ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में, और पाकिस्तान के पैसे से, गरीब मुल्क के पैसे से। और उनके वजीर आजम क्या कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क की एक प्यारी सी झील है या लीग है, उसे प्रमोट कर रहे हैं, अब उधर पैसा लगा रहे हैं, उधर जो कमी है उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो ये क्लास होती है भाईजान किसी भी मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। ये चीज है। तो चलिए, ये थी मोदी जी की वाह। उनका जो टूर था, अभी जो उनके पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उनके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पूरी वर्ल्ड देख रही है। सो वाकई इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा गेम प्लान है, लेकिन असल वजह, असल गेम प्लान, असल मास्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं, वो कुछ और है। वो सुनते हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। चलिए देखते हैं मेजर गौरव आर्या क्या कहते हैं इस चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, श्रीलंका में आपको पता है हनुमनटोटा पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट है, वो चाइनीज ने बनाया। चाइनीज ने कैसे बनाया? चाइनीज ने श्रीलंकन को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के एयरपोर्ट बना दिया। कैसे? वो जो एयरपोर्ट, उसको लोग हनुमनटोटा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, राइट? उस एयरपोर्ट, वो बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है भाई, बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पे कोई फ्लाइट नहीं उतरती। वो इतना आलीशान है कि फ्लाइट नहीं उतरती वहां पे। तो चाइनीज ने बोला कि साहब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो श्रीलंकन ने बोला बिल्कुल मदद करिए हमारी, हमें मदद की जरूरत है। चाइना ने बोला कि हम जंगल के बीच में तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उसने बोला साहब जंगल के बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब जंगल के बीच में कौन जाएगा? हाथी, शेर, भालू, चीते तो फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, इंसान ही पकड़ेगा, वहां पे तो कोई रहता नहीं है आसपास, उधर कौन आना चाहिए? हम तुम्हारे लिए जंगल में बनाएंगे एयरपोर्ट। तो भाई उन्होंने हनुमनटोटा पोर्ट से कई किलोमीटर दूर जाके एक एयरपोर्ट बना दिया, शानदार कांच का चमचमाता हुआ एयरपोर्ट, मॉडर्न एयरपोर्ट। उसको बना दिया, उसको इनॉग्रेट भी कर दिया। अब उसको इनॉग्रेट कर दिया तो श्रीलंकन खुश हो गए, चलो एयरपोर्ट बन गया। अब एयरपोर्ट बन गया, वहां पे फ्लाइट ना उतरे, क्योंकि जाए ना कोई, वहां पे जाना भी तो चाहिए वहां पे किसी को जाए ना। तो एक बार फ्लाइट उतरी थी, उसके बाद ताले लग गए, और कई साल से उस एयरपोर्ट के ताले लगे हुए। अब श्रीलंका के ऊपर तो लोन चढ़ गया
क्योंकि चाइना ने मुफ्त में तो बनाया नहीं था भाई वो एयरपोर्ट। चाइना ने तो पूरे पैसे लिए थे। चाइना ने बोला तुम्हारे पास पैसे नहीं, हम तुम्हारे पास लोन चढ़ा देंगे, मानो लोन, लेकिन हम बनाएंगे एयरपोर्ट। जोर जबरदस्ती करके चाइना ने एक तो हनुमान-टोटा पोर्ट छीन लिया उनसे 99 साल के लिए, और ये एयरपोर्ट भी बना दिया। अब ये लोग तिल मिला रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार क्या है, कैसा है, हमें क्या करना है, हम परेशान हैं, ये एक और लोन चढ़ गया हमारे सर में। चीनियों ने हमें चूना लगा दिया, चीनी चूना, सीसी, चीनी चूना। अब ये हुआ कि भारत और रूस ने मिलकर बोला है कि एयरपोर्ट हम खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे साहब, जिस एयरपोर्ट को चाइना नहीं चलवा पाया, श्रीलंका नहीं चलवा पाया, रूस और भारत मिलकर उस एयरपोर्ट को कैसे चला देंगे? आखिर अगर मुझे उधर जाना ही नहीं है तो मैं वहां के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा क्यों? आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे? यही जियोपॉलिटिक्स का गेम है बॉस। जब श्रीलंका फंस गई थी ना, तो भारत ने दिए थे $4 अरब। $4 अरब दिए थे, छोटा अमाउंट नहीं है। और श्रीलंका मानता है कि भारत की वजह से स्टेबल हो गया मामला। लेकिन दोस्त, मोदी जी ने एक और बड़ा गेम खेल दिया। मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया, और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है, और हमारे यहाँ आइलैंड्स बड़े हैं, टापू बड़े हैं, जजीरे बड़े हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी की तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट? उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर, 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहाँ पे इंडियन फौज है, यहाँ पे निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो। जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं, इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। यहाँ बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में? स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स। नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है,
वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को, 100 से ज्यादा, कि बॉस यस बोलिए हम यहाँ पे होटल खोलना चाहते हैं। तो हर किस्म का होटल खुलेगा ना, हर एक बजट के लिए खुलेगा। कोई कहता साहब मुझे 500 रुपए एक रात में, यही मेरी वक्त, मैं इतना ही कर सकता हूँ, 500 रुपए, 500 रुपए। कोई कहेगा मुझे स्वीट चाहिए 50,000, 50,000। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। भक्त आएंगे दुनिया भर से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसे एक इसका नाम है, इसका फॉर्मल नाम है रिलीजियस टूरिज्म। ये मैंने कोई इन्वेंट नहीं करा नाम, कहीं आप सोचेंगे साहब आप अयोध्या के बारे में कैसे इसको ऐसे टूरिज्म का नाम दे सकते हैं। नो, इट इज कॉल्ड रिलीजियस टूरिज्म। हर जगह रिलीजियस टूरिज्म ही इसको कहा गया है। तो क्योंकि वहां आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं, जैसे वैष्णो माता जाते हैं श्रद्धालु, या फिर लोग शिरडी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, साउथ बहुत श्रद्धालु जाते हैं तिरुपति। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, मुझसे तो लोग मिलने आते रहते हैं, फोन पे बात करते हैं, और एनआरआईज के साथ मैं खास तौर से टच में हूं। कितने एनआरआईज हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, श्री अयोध्या में जाना ही जाना है। लोग आते हैं मुझसे मिलने, मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब जाना ही जाना है, हमें जाना है। अब एक बात बताइए, जब लोग आते हैं 15-20 दिन की छुट्टी, हमारे एनआरआईज, और हजारों लाखों की तादाद में आते हैं हर साल, हजारों लाखों की तादाद में, और अपने ये अंग्रेज दोस्तों को लेकर आते हैं, फॉरेनर्स को साथ में लेकर आते हैं, किसी की शादी है, कुछ है, ये लोग लेकर आते हैं। अरे एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है कि दिल्ली आ गए, लैंड हो गए, कोई इलाहाबाद चला गया, कानपुर चला गया, चेन्नई चला गया, जो जहां का रहने वाला कलकत्ता का वहां पे चला गया, आपको क्या लगता है जब इनकी छुट्टियां होंगी बीच में, जब ये इंडिया आएंगे, जब वो कहते हैं इंडिया में लेट्स गो आउट समवेयर, ऐसा तो नहीं कि कमरे में बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल तक जाएंगे, नहीं, भारत घूमेंगे भी। इनको ले जाया जाएगा लक्षद्वीप। आओ देखो, तुम्हें बीचेस का शौक है, तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। वहां पे सैर सपाटे, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना, कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज्यादा सुंदरता है, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है, पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास। क्या पॉसिबल नहीं है? चला गया मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मोदी जी का ट्वीट, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप एडवेंचर करने आइए, यहां पे लक्षद्वीप आइए, और मोदी जी फिर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने तो ट्राई करी स्नॉर्कलिंग, व्हाट एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। तो बड़ी शानदार चीज है दोस्तों। ये मैं मिलाना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर की विजिट नेपाल को, जो डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विजिट के लिए गए, और नेपाल के विजिट में जो डॉक्टर जयशंकर ने करा, ये एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी है। और ये कौन सी डिप्लोमेसी, कभी रुकती नहीं है, कभी रुकने न वाली डिप्लोमेसी है। यहां पे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, यहां पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और वहां पे जब बात होती है बल प्रदर्शन की, तो आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, वो अलग उनका गेम चल रहा है। और ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों एक साथ, जैसे स्विस वॉच होती है ना, दे आर सिंक्रोनाइज्ड लाइक अ स्विस वॉच, ये करते चल। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें आपने देखा डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। इधर लक्षद्वीप को प्रमोट भी कर दिया, उधर मालदीव्स को धक्का भी दे दिया, क्योंकि जब लक्षद्वीप डेवलप हो जाएगा तो मालदीव्स के जो टूरिस्ट है वो कम हो जाएंगे, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा। और जब मालदीव्स का टूरिज्म कम होगा तो इसका इफेक्ट चाइना पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी वो चाइना पे इतरा रहा है, मालदीव्स चाइना से दोस्ती करना चाह रहा है। समझ रहे हो, एक तीर 2 निशाना, ये है मोदी जी का कमाल। और जैसे मेजर साहब ने कहा, मोदी जी खुद एक ब्रांड है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडरों में आते हैं, मोस्ट लव लीडर में फर्स्ट रैंक है, तो मोदी जी खुद एक बड़े ब्रांड है। तो इन्होंने इधर श्रीलंका, इधर नेपाल का, इधर चाइना। नेपाल का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, नेपाल से क्या डिप्लोमेसी डील्स हो रहे हैं इंडिया के। तो इधर श्रीलंका का एयरपोर्ट, चाइना को धक्का, इधर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट, मालदीव्स और चाइना को धक्का। तो ये है मोदी जी, जयशंकर साहब और अजीत डोवाल की डिप्लोमेसी, ये कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मज़ा आ गया भाई। एक तीर लगाया, उधर एयरपोर्ट भी सेट,
इधर टूरिस्ट भी सेट, उधर मालदीव्स पैरों में आ जाएगी, इधर चाइना को भी धक्का। तो ये होती है असली लीडर की पहचान। इसीलिए मोदी जी की वाह वाह हो रही हर जगह, पाकिस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। राम राम, धन्यवाद।